अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम अहमद दाऊद। आप देख रहे हैं शबगढ़। जो मुल्कों के दरमियान तनाज़ात, सरहदी तनाज़ात इस कदर ज़्यादा हैं कि इनका हल सिवाय इस बात के कोई हल नहीं है कि ये सारी दुनिया एक वतन है और सब इसके शहरी हैं। तमाम बनीनो इंसान जो है वो इसकी शहरी है, इसी में हल मौजूद है। वरना ये हल जो है सिवाय लड़ाई जंगों के कुछ इसका नतीजा नहीं निकलने वाला। मसलन आप देखें, पाकिस्तान का ही देख लें। पाकिस्तान का हिंदुस्तान के साथ तनाज़े है और उसमें जो कश्मीर है वो अपना बोन ऑफ कंटेंशन है, यानी जो एक सबसे जो फसाद की जड़ है वो है कश्मीर। अब कश्मीर, जो कश्मीरी हैं वो क्या कहते हैं? वो कश्मीरी कहते हैं जी 3 मुल्कों ने कश्मीर पे कब्ज़ा किया हुआ है। एक पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया है, एक हिंदुस्तान ने कब्ज़ा किया हुआ है और कुछ पे जो है वो चीन ने कब्ज़ा किया हुआ है। जैसे चीन काशगर सूबा है चीन का, तो कश्मीरी ज़ुबान में कश्मीर को काशगर कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे पखावर, पेशावर को पखावर, और इस तरह से, यानी जैसे फारसी वाले जर्मनी को अल्मान कहते हैं, ये इस तरह से। अब साथ में ईरान है, ईरान का देखें वो जो कुर्दिस्तान है वो कुछ हिस्सा उसका तुर्की में है, कुछ ईरान में है, कुछ इराक में है, यानी वो कुर्द जो है वो तीनों मुल्कों से लड़ रहे हैं। अब ये हो गई बात। इसके बाद जो इसराइल है, इसराइल जो है वो पहले यानी उन्हीं के पास, उम्मत कलीम के पास था, फिर वो फतह उनसे छिन गया, फिर मसीहों का भी उस पर कुछ अर्सा कब्ज़ा रहा, फिर उसके बाद मुसलमानों ने उसको फतह कर लिया। तो इस तरह दरमियान में ये होता रहा, कभी किसी का कब्ज़ा, कभी किसी का। आखिर अब जो है वो उनका उम्मत कलीम वालों का यानी यहूदियों का कब्ज़ा है, ठीक है। और ये जो है ये तनाज़ा मुसलमान कहते हैं हमारा है, ईसाई ज़ाहिर है हज़रत ईसा का भी वो गलील वतन है, नासरी, और वो तो उनका भी हक बनता है। और इस तरह उम्मत कलीम वाले वो तो कहते हैं ये है, ये हमारा अभी हमें वापस मिल गया। तो ये आखिर पे जो कब्ज़ा था वो था ब्रिटिश का, बरतानिया का, यानी उन्होंने आखिर पे इसको फतह किया था और सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर निगरान था ये। तो वो सल्तनत उस्मानिया जब इन्होंने तुर्कों से, ब्रिटिश ने वो कब्ज़ा ले लिया तो आखिर में उनके पास था, उन्होंने फिर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको आज़ाद किया तो ये यहूदियों को वतन नसीब हो गया। तो मकसद ये है बताने का कि ये इतने तनाज़ात हैं दुनिया में कि इनका हल नहीं हो सकता और लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसमें जितनी लड़ाई करेंगे उसमें नुकसान होगा बनीनो इंसान का। तो इसके हल के लिए अब अल्लाह ने यही कहा है कि सारी दुनिया एक वतन है, सब उसके शहरी हैं और सारी दुनिया को वतन समझो। दुनिया के ज़मीन के जितने मादनी ज़खायर हैं सब पे बराबर का हक़ है। तेल हो या ये नायाब दातें हो या पानी हो, ये सब इंसानों का इस पे बराबर का हक़ है और इस हक़ को तस्लीम किया जाए। सारी दुनिया को एक वतन समझा जाए, सब उसके शहरी हैं, आएँ जाएँ और अपना जहाँ मर्ज़ी। और ये तनाज़ात तभी ख़त्म होंगे जब इंसान जो है ना इतनी बलूगत तक ये पहुँच जाएगा, यानी इतना वो बालिग हो जाएगा कि वो कहेगा कि ठीक है जी, कोई ये सब करेंसी भी एक ही हो, उजरत भी एक ही हो, सब दुनिया में एक वतन है और सब इसके शहरी है। तो इसी में सारे मसाइल का हल छुपा हुआ है, वरना लड़ के जो है वो अपना बेड़ा गर्क करते रहेंगे। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि तमाम मसाइल का हल जो है वो इसी एक जुमले में है कि ये बालिश्त बर की ज़मीन एक ही वतन है, सब इसके शहरी है।